हेलो बच्चों, मेरा नाम है मन्नत। आप सुन रहे हैं मन्नत की आवाज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाल मुर्गी और उसकी आलसी दोस्त की कहानी। तो चलिए वीडियो सुन लेते हैं। एक खेत में एक छोटी लाल मुर्गी रहती थी। वे बहुत ही मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता, बिल्ली और एक बतख रहते थे। ये तीनों आलसी थी। उसके बाद भी ये चारों में अच्छी दोस्ती थी। कई बार कुत्ता, बिल्ली, बतख छोटी लाल मुर्गी का फायदा उठाते थे। वे मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और ये तीनों खा जाते। मुर्गी भी अच्छी दोस्ती के कारण उन्हें कुछ नहीं कह पाती थी। छोटी लाल मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वे सोचने लगी, क्यों ना मैं इन बीजों को खेतों में बो दूं। जब फसल होगी मैं गेहूं पिसवा लूंगी और इसे रोटी बनाकर मजे से खाऊंगी। इसे आशा थी कि दोस्त उसकी इस काम में सहायता जरूर करेंगे। उन्हें गेहूं के दाने उठाए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा, दोस्त देखो, तुम मुझे खेत में गेहूं के बीज मिले हैं। मैं इसे बोना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरा सोने का समय है और मुझे जोरों से नींद आ रही है। मैं कभी ये काम नहीं कर सकता। छोटी लाल मुर्गी बतख के पास पहुंची और उसने पूछने लगी, दोस्त, क्या तुम इन गेहूं को बोने में मेरी सहायता करोगी? बतख बोली, नहीं, देखो कितनी धूप है, मैं झुलस जाऊंगी। माफ करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। जब छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास गई और उसने गेहूं की बीज बोने को कहा, तो दोस्त कुत्ता और बतख तो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? बिल्ली बोली, देखो, इस समय तो मैं पड़ोस के घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसीलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। दूध नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में बीज बो देती हूँ। वे खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक उसने सारे बीज को बो दिए। समय बीत गया और खेत में गेहूं की फसल लहलहाने लगी। उसने देखा छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त, तुम खेत में फसल लहला रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? उसने कहा, नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुत्ते ने कंटी काट दी। छोटी लाल मुर्गी बतख के पास पहुंची। उसने सहायता करने के लिए कहा तो वो बोली, देखो, मैं इतनी छोटी सी हूँ, मैं खेत में फसल काटूंगी, माफ करना, मुझसे ना हो पाएगा। छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास पहुंची, जो नहाकर आई थी और धूप में बैठी थी। छोटी लाल मुर्गी ने उससे फसल काटने की सहायता मांगी तो पिदक कर बोली, नहीं, मैं काम नहीं करूंगी, मैं अभी अभी नहाकर आई हूँ, मेरे धूप में मिट्टी से बाल गंदे हो जाएंगे। छोटी लाल मुर्गी दुखी होकर वहाँ से चली गई और सीधे खेत में पहुंची। वहाँ उसने अकेले ही फसल की कटाई की। अगले दिन उसने सोचा, क्यों ना इन गेहूं को पिसवा लूं, आटा रोटी बनाकर काम चल जाएगा। ये फिर कुत्ते के पास पहुंची और कहने लगी, दोस्त, चलो ना मेरे साथ आटा चक्की तक, मुझे इन गेहूं को पिसवाना है। मेरे ऐसे काम के लिए मुझसे ना कहा करो, मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ। कुत्ते ने दो टोक जवाब दिया। छोटी लाल मुर्गी ने जब बतख के पास पहुंची तो उसने फिर वही बहाना बनाया कि वे तो बहुत छोटी सी है, वे इतनी दूर आटा चक्की तक नहीं पहुंच पाएगी। बिल्ली के पास जाकर जब छोटी लाल मुर्गी सहायता मांगी तो बिल्ली बोली, आटा चक्की से उठाने वाले आटे से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, तो मैं वहां नहीं जा सकती। दुखी छोटी लाल मुर्गी अकेले ही आटा चक्की तक गेहूं को पिसवाकर वापस आई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची और तीनों दोस्त के पास पहुंची। तीनों दोस्त खेत में खेल रहे थे। उन्होंने पूछा, दोस्तों, क्या तुम रोटी में मेरी मदद करोगे? तो उन्होंने कहा, नहीं। तीनों का एक स्वर में बोले, हमें तो रोटी बनाना आती ही नहीं है। छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्म गर्म रोटी तैयार हो गई तो वह कुत्ता, बतख, बिल्ली के पास पहुंची। उन्होंने रोटी दिखाते हुए बोली, अब बताओ, रोटी कौन कौन खाएगा? उन्होंने कहा, हम। तीनों एक साथ बोले। नहीं, मुर्गी बोली, इन रोटी के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसीलिए मैं सारी रोटियां खाऊंगी। और मजे से रोटी खाने लगी। कुत्ता, बतख, बिल्ली कोई मेहनत नहीं करी थी, इसीलिए उन्हें एक छोटी लाल मुर्गी का मुंह देखते रह गए। तो बच्चों, इस कहानी की सीख है कि मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें मजीद ऐसी और वीडियो सुनने के लिए। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।